बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के मोती तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। मेरा नाम गुलाम अब्बास साकी है, जी ए साकी। मैं शोबा तदरीस से 15 जुलाई 2016 से मुंसलिक हूँ और पब्लिक सेक्टर में अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से मैं सोच रहा था कि एजुकेशन पर फीडबैक दूँ और बहुत ज़रूरी समझता था, इसलिए कि ई ट्रांसफ़र खोले गए हैं। तो इस हवाले से जो अर्बन या रूरल एरियाज़ के जो टीचर्स हैं, ख़ासकर फीमेल टीचर्स, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस हवाले से भी मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को आश्कार करूँ, उनको बताऊँ और ख़ासकर प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब को भी बताऊं। तो इसमें कोई अमर माने नहीं, कोई कदगन नहीं है कि मैं अपनी हदूद और क़यूद में रहते हुए अपनी गुजारिशात मारूज़ात अपनी हायर अथॉरिटीज़ को पेश करूं, कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखते रहो। वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि टीचर का जो है वो फीडबैक हायर अथॉरिटीज़ को जाना चाहिए कि हम कितना कुछ बेहतर कर रहे हैं और मज़ीद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है। तो इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत है, ख़ासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो बहुत मुस्तहसन इक़दाम उठा रही है। उस हवाले से मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके जो जुमला इक़दाम हैं वो काबिल तहसीन ही नहीं बल्कि काबिल फ़ख्र तक़लीद है। तो यहाँ पर मैं चूँकि अपनी बात को 10 मिनट में समेटने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कॉन्टेक्चुअल तमहीदन कुछ बातें करूँगा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए मैं ये बात बताऊँगा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में जो पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, उस हवाले से यहाँ से मैं बात को अपनी को स्टार्ट करता हूँ। तो 42 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन थी मशरक़ी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, मतलब 4 करोड़ 20 लाख। और उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान था यानी हमारा मुल्क, उसकी जो आबादी थी वो 33.7 मिलियन, मतलब 3 करोड़ 37 लाख के करीब आबादी थी। फिर हम बात करें इसकी 1971 की, तो 1971 में जब सुकूत ढाका हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ, तो बांग्लादेश की आबादी तब थी जो है वो थी 65 मिलियन थी, मतलब 6.5 करोड़ थी, और पाकिस्तान की 60 मिलियन थी यानी 6 करोड़ थी। फिर उसके बाद हम अब 2021 की बात करें तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 227 मिलियन है, मतलब 22 करोड़ 70 लाख के करीब है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की 167 मिलियन है, मतलब 16 करोड़ 70 लाख आबादी है उसकी। तो मतलब जो आबादी हमारे से ज़्यादा थी उनकी, जब पार्टीशन हुआ तो वो 55% थे और हम 45% थे। तो अब उनकी जो आबादी से हमारी 5 यानी 50 मिलियन 5 करोड़ आबादी हमारी बढ़ गई। तो हम एजुकेशन में कहाँ पे खड़े हैं, ये थोड़ा सा एनालिसिस था। और जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उस वक्त जो मशरक़ी पाकिस्तान या मगरबी पाकिस्तान था या इंडिया था, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो बरतानिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो यहाँ पे लिटरेसी रेट देकर गई थी वो 12% था, मतलब 12 के करीब था जो एवरेज उसकी थी। और पाकिस्तान में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में कम बेश 13% था। फिर उसके बाद हम 1947 की बात करते हैं कि फॉल ऑफ ढाका हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश में जो उस वक्त 1971 में जो लिटरेसी रेट था वो 25% था, इंडिया में 23% था, और 1971-72 में पाकिस्तान में भी 23% था। अब हम जबकि 2021 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2021 में जो है वो इंडिया 77.7% पे खड़ा है उसका लिटरेसी रेट, और बांग्लादेश का 75% है, और हम 63% पे खड़े हैं। तो अब ये देखें कि हमने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दी है कि बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, सबसे बड़ा कमाल है कि जो बच्चा पैदा करके उसको अच्छा शहरी बनाना, उसको इस काबिल बनाना, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें डालकर उसको आला इक़्तिदार के हामिल कौम बनाना, ये एक सबसे बड़ा कमाल है। उसकी तालीम और तरबियत की जाए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। अब रियासत कहाँ तक इस काबिल हुई है कि क्या रियासत ने तालीम और तरबियत इस तरह से की है, चूँकि मैं अपने हदूद और क़यूद में रहकर ये बात करने जा रहा हूँ, चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट का भी ख्याल रखने जा रहा हूँ, तो हम 63% पे खड़े हैं। हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, जो फॉल ऑफ ढाका जब हुआ और हमसे तकरीबन कमोबेश 50 साल हो गए हैं हमसे जुदा हुए, तो वो कहाँ पे खड़ा है, वो 75% पे खड़ा है। अब ये अलग बात कि उनका जो लिटरेसी रेट यहाँ पे खड़ा है, और इसके अलावा जो उनका डॉलर का रेट वहाँ पे 85% पर खड़ा है उसका, और भी बहुत ज़्यादा है। उनका जीडीपी है जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके वो कहाँ पे है 310 बिलियन है, हमारा 280 बिलियन। ये अलग बातें हैं, जब हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें हमारा जो एनुअली हमारा जो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है वो लेस देन 1% है।
अगर 1% भी हमारा एनुअली जो इंक्रीज लिटरेसी रेट हो तो भी हमें 12 साल लगते हैं, यानी 12 साल हमें लगेंगे बांग्लादेश तक पहुंचते हुए 75% पे, और 12 साल हम 2021 में ऐड करें तो 2033 में जाकर हम 75% हमारा लिटरेसी रेट होगा, और बांग्लादेश तब तक कहाँ पहुंच चुका होगा 90% पर। तो हम इस कदर नीचे क्यों रह गए? इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा। चूँकि मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, बीए के गवर्नमेंट मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं वो तमाम चीज़ें आश्कार नहीं करना चाहता, चूँकि मेरे पर जलते हैं इस हवाले से। तो मैं वो जो आम बातें हैं, जो आम रूटीन में बातें हैं, वो बातें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ई ट्रांसफ़र पे आता हूँ। तो हमारे बहुत ज़्यादा 5 ईयर्स एजुकेशन प्लान यहाँ पे तरतीब दिए गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, लेकिन कोई फ्रूटफुल वो चीज़ें हुई नहीं है, और हमारा लिटरेसी रेट नहीं बढ़ रहा, और हमारा अभी भी